Welcome dear student. Today we learn class 8 the opening lesson, the best Christmas present in the world. So dear student, this lesson is written by माइकल मोरप्रगो. किसके द्वारा लिखा गया है? ये माइकल मोरप्रगो के द्वारा लिखा गया है. तो डियर स्टूडेंट, राजस्थान जो वर्ड है उसके अंदर क्लास 8 की जो कंपलसरी इंग्लिश है उसका जो कोर्स है वो अब की बार चेंज हो गया है सन 2020-21 के सत्र से, और इस सत्र के अंदर एनसीईआरटी का कोर्स लागू कर दिया गया है. तो ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से ये पहला लेसन है अपना, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. तो पढ़ने से पहले क्या है? देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट एंड दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर दैट. तो यहाँ पर कुछ तारीख और अवधि दी गई हैं जो कि संसार के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को इनके बारे में जानना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट, और जो ये कहानी है ये ऐसी एक तारीख का वर्णन कर रही है, एंड इवेंट या किसी घटना का, ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. तो प्यारे बच्चों, 1914 के अंदर जर्मनी और इंग्लैंड या ब्रिटेन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है, और जो पहला विश्व युद्ध है उसका टाइम है 1914 से लेकर 1918 तक. तो ये युद्ध है. इस युद्ध के अंदर जो कौन सा युद्ध? 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जर्मनी के अगेंस्ट ब्रिटिश या इंग्लैंड था. कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सा युद्ध था या कौन सा वार था? तो डियर स्टूडेंट, ये कौन सा वार था? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था. अब यहाँ पर डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू. तो यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं और ये किस चीज को इंगित करती हैं? 4 जुलाई 1776. तो इस डेट को अमेरिका है, इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी. 17 दिसंबर 1903, इसमें जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने सबसे पहले वायुयान को उड़ाया. 6 अगस्त 1945, इसके अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वार था, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराया था इस डेट के अंदर. और 30 जनवरी 1948, इस दिन अपने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनकी हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी. और 12 अप्रैल 1961, इसके अंदर पहला यात्री है वो अंतरिक्ष में गया. और 20 जुलाई 1969, इसके अंदर सर्वप्रथम मानव है उसने चंद्रमा पर पांव रखा. द आंसर आर ऑन पेज 23, और इनके आंसर आपको पेज नंबर 23 पर भी मिल जाएंगे. अब डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट. तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को अपने जो साथी हैं उनके साथ में शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना कमेंट्स जरूर लिखें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उनको अपन और ज्यादा इफेक्टिव बना सकें. और ये जो कोरोना पीरियड है, इस कोरोना पीरियड के अंदर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू टू इस एक जो नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साधन हैं उनसे जारी रख सकें. तो नाउ डियर स्टूडेंट, वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन बर्डपोर्ट. तो बर्डपोर्ट एक जगह है, वहां पर एक कबाड़ी की जो दुकान है वहां पर इस चीज को मैंने देखा. तो इट किसके लिए आया है? ए रोल टॉप डेस्क, एक खुलने वाली जो डेस्क या मेज है उसके बारे में. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, और उस व्यक्ति ने बताया कि ये प्रारंभिक जो 19वीं शताब्दी है उसकी ये रोल टॉप डेस्क है. एंड ओक, और यह एक बलूत के पेड़ की बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन, और मेरे को इसी तरह की एक चाहिए. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन यह बहुत ज्यादा महंगी थी. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन ये वाली रोल टॉप डेस्क है वो एक बुरी हालत में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और ये रोल टॉप है इसके कई टुकड़े हो चुके थे. ऑन लेग कंज्यूमली मेंटेड, और इसकी एक इसका जो पाया है उसको भद्दे ढंग से उसकी मरम्मत की हुई थी.
स्कॉर्च मार्क्स यानी बर्न मार्क्स यानी जले हुए के निशान। ऑल डाउन वन साइड, वो सभी तरफ नीचे की ओर थे। इट वॉज गोइंग टू वेरी लिटिल मनी, और इसके लिए बहुत ही कम धन की आवश्यकता थी या बहुत ही कम धन दिया जा रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर इट यानी मैंडेट, यानी मैं इसको ठीक कर लूंगा। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज, और यह एक जोखिम भी था और एक चुनौती भी थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने इसको ले लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। गैरेज गाड़ी खड़ी करने की जगह वो बोलते हैं। और मैंने इसको मेरे गैरेज के पास में जो मेरा कार्य करने का कमरा था पिछवाड़े में वहां लेकर के आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और जो क्रिसमस की संध्या थी उसके ऊपर मैंने मेरा काम शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली। तो प्यारे बच्चों, एक जो सादा मेज होती है और एक इस मेज के ऊपर और घुमावदार बनाया होता है, तो उसने इसका जो रोल टॉप है उसको पूर्ण रूप से खोल लिया। आउट द ड्रावर्स, ड्रावर से इन दराजों को बाहर ले ली। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इसके ऊपर जो लकड़ी की पालिश है वो लगभग प्रत्येक जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मेरे को ये इस तरह से दिखाई दे रही थी कि ये जो पालिश है वो पानी के कारण नष्ट हो गई। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और इस डेस्क या मेज के ऊपर पानी और आग दोनों ने समान रूप से इसको नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, और इसकी जो अंतिम दराज या खांच थी ना वो ज्यादा अच्छी तरह से चिपक गई थी, बाहर नहीं निकल रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने इसको आसानी से या भद्रता से निकालने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने इसके पार्श्व हिस्से के अंदर मेरी मुट्ठी से मारा। एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके बाद में ये ड्रावर खुल गई और इसके अंदर कम गहरा एक जगह थी, अंडरनीथ यानी इसके नीचे। ए सीक्रेट ड्रावर, और इस ड्रावर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रावर थी बच्चों। देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहां पर इसके अंदर कुछ था। आई रिच्ड इन एंड लुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उस ड्रावर के अंदर मैं अंदर तक गया और वहां देखा कि एक काले रंग का बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, और इसको ऊपर से सेलो टॉप से बंद किया गया था। इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और इसके ऊपर लाइंड यानी पंक्तिवत कागज का लिखा हुआ एक पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इसके शेकी यानी कपकपाती हुई या हिलती हुई हैंड राइटिंग या लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, तो ये क्या था? जिम मैकफरसन है, उसका लास्ट या अंतिम पत्र था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को आपने समझ गए होंगे। सबसे पहले भी अगले ने बताया था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, इसके अंदर जर्मनी और इंग्लैंड की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, और उस समय क्रिसमस का जब समय था, उसके अंदर जब दोनों सेनाएं सामने थी, तो उस समय वो एक दूसरे को किस तरह से क्रिसमस की बधाइयां देते हैं, तो ऐसा ही वर्णन इसके अंदर अपन को मिलता है। टू बी ब्यूरिड विथ मी, और इस पत्र को मेरे साथ में दफना देना। वेन द टाइम कम, जब समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट, और मैं जैसा कि जानता था वैसा ही मैंने किया। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, लेकिन ये मेरा बॉक्स खोलना बिल्कुल गलत था। गलत क्यों था? बट क्यूरियसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल से, लेकिन जो जिज्ञासा है उसने मेरी जो नैतिकता है उसके ऊपर वह भारी रही। इट यूजुअली डज, और ऐसा ही ज्यादातर होता है। इनसाइड द बॉक्स, तो प्यारे बच्चों आप देखो कि ये एक रोल टॉप डेस्क है, और इस डेस्क के अंदर ये इसकी कई ड्रावर या दराजे हैं, और ये जो दराज है इसको जब वह कठिनाई से खोलता है तो इसके अंदर ब्लैक टिन बॉक्स के अंदर कुछ उसको मिल जाता है।
इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और इस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और इस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेज बर्ड पोर्ट डोरसेट। तो डोरसेट के अंदर जो बर्ड पोर्ट नामक जगह है वहां पर ये मिसेज जिम मैकफरसन के लिखा हुआ था 12 कॉपर, ये एड्रेस है भाई। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने इस पत्र को बाहर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और यह पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। ये 26 दिसंबर 1914 है, उसको ये लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों, ये 26 दिसंबर 1914 को लिखा और ये 25 जनवरी 1915 को मिला। तो ये देख लो आप कि लगभग 1 महीने बाद में ये पत्र उसको मिल जाता है। किसको मिल जाता है? कोनी मैकफरसन को ये मिल जाता है। कॉम्प्रीहेंशन चेक। अब अपने पास में इतना जो पढ़ा उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? उस जंक शॉप या कबाड़ी की दुकान के अंदर उस लेखक को क्या मिलता है? तो प्यारे बच्चों, क्या मिलता है बताओ? वहां पर एक रोल टॉप डेस्क मिलती है। तो इसका आंसर आप ये पास्ट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में उत्तर दे दो। तो द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रावर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? ये लो, तो उस सीक्रेट ड्रावर में क्या मिला था उसको? तो उस सीक्रेट ड्रावर में लेखक को एक ब्लैक टिन का बॉक्स मिला और उसके अंदर एक लिफाफे में पत्र मिला था। और उस पत्र को लिखने वाला कौन था? उस पत्र को लिखने वाला मिस्टर मैकफरसन या जिम मैकफरसन है। वो अपनी वाइफ कोनी मैकफरसन को ये पत्र लिखा था। तो इसका आंसर क्या देगा, कैसे लिखोगे आप इंग्लिश में? इन ए सीक्रेट ड्रावर ऑफ रोल टॉप डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, देयर वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, इट हैड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड। कब रिसीव प्राप्त हुआ था ये? 25 जनवरी 1915। और ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर है वो दोगे। अब डियर स्टूडेंट, आप ये जो चैप्टर है इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं और मैं चाहूंगा कि आप एक दिन के अंदर एक पार्ट को ही तैयार करें, अगले पार्ट को आप नेक्स्ट दूसरे दिन देखो। प्यारे बच्चों, ये जो अपना लेटर है, ये लेटर लिखने वाला कौन है? जिम मैकफरसन। जिम मैकफरसन कौन है? ये एक इंग्लिश या ब्रिटेन का अधिकारी है और वो युद्ध के मैदान से अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है। तो क्या लिखता है ये देखो। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं मेरे दिमाग के बहुत ही खुश मिजाज दिमाग के साथ में आपको ये लिख रहा हूं। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि एक आश्चर्यजनक चीज है वो हाल ही में हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू, जिसको मैं यू अबाउट एट वंस यानी तुरंत। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन ओवर ट्रेंचेज, हम सभी लोग हैं वो हमारे ट्रेंचेज या खाइयां हैं। जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर सैनिक मोर्चा बनाने के लिए खाइयां बना लेते हैं, तो हम हमारी खाइयों में खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, पिछले दिन, गत दिन सुबह को। क्रिसमस मॉर्निंग, और यह क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और यह स्फूर्तिदायक और चारों ओर शांति थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और यह इतनी सुंदर मॉर्निंग थी जैसा कि मैंने कभी देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और यह इतनी ज्यादा ठंडी और फ्रोस्टी, फ्रोस्टी यानी फ्रोस्टी हो गई, बर्फीली थी जैसा कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस चीज को शुरू की। बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य बात ये थी, आई एम असेम्ड टू से, मेरे को कहते हुए इस चीज की शर्मिंदगी है, इज दैट फ्रिज बिगेन इट। तो यहाँ पर आपको दो शब्द मिलेंगे, एक तो फ्रिज और एक टॉमी। तो प्यारे बच्चों, टॉमी शब्द है वो एक सामान्य इंग्लिश शब्द है, और ये जो शब्द है वो अंग्रेजी सैनिकों के लिए यहाँ पर काम में लिया गया है।
फ्रिज है वो एक सामान्य जर्मन शब्द है और ये शब्द जर्मन सैनिक है उनके लिए लिया गया है। तो फ्रिज बिगेन इट, तो जर्मन सैनिक ने इसको शुरू किया। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज, और सबसे पहले उनमें से एक अपनी ट्रेंचेज जो खाई है वहां से सफेद जो झंडा है जो कि शांति का प्रतीक होता है उसको हिलाने लग गया अपोजिट यानी सामने से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब यहाँ पर ये चीज और देखो आप, नो मैंस लैंड क्या होती है, तो ये देखो कि दोनों ओर की जो सेनाएं हैं वो ट्रेंचेज या खाइयों के अंदर बैठी हुई हैं, अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, और उन दोनों ट्रेंचेज के बीच के अंदर जो फायरिंग प्लेस होता है उसको अपन नो मैंस लैंड बोलते हैं। वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता क्योंकि वहां पर गोलियां चलती हैं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी क्रिसमस की बधाइयां, हैप्पी क्रिसमस, आपको भी बधाई। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, और जब हमें यह आश्चर्य प्राप्त हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कोई व्यक्ति है वो जोर से चीख करके बोला, सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने सोचा कि ये क्या, वी ऑल डिड, हमने भी वैसा ही किया। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन ग्रे कोट, उनमें से एक व्यक्ति है वो अपने ग्रेट कोट, सैनिक वर्दी या फौजी लबादे को बोलते हैं, तो वह अपने फौजी भूरे रंग के कोट के अंदर कोई व्यक्ति वहां पर था। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वह व्यक्ति सफेद झंडा है वो हिला रहा था। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई व्यक्ति चीखा। एंड नो वन डिड, और किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट मुंडेर को बोलते हैं, और फिर खाई से निकल करके, और दूसरा जो जर्मन सैनिक है वो भी नो मैंस लैंड के ऊपर आ गया। एंड अनदर, और दूसरा, कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को कहा, इट्स ए ट्रिक, यह एक चालाकी है। बट इट वाजंट, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं थी। तो बच्चों आपने क्या देखा कि जो ब्रिटिश और जर्मन सैनिक हैं वो अपना अपना मोर्चा है वो ट्रेंचेज या खाई में संभाले हुए हैं, लेकिन क्रिसमस की सुबह थी और उनमें से जो जर्मन सैनिक है वो सफेद झंडा है उसको हिलाते हुए एक दूसरे को क्या देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, और उनमें से एक जर्मन है वो अपने सर के ऊपर एक बोतल लेकर के झूम रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी किसके लिए है, इंग्लिश सोल्जर्स के लिए। तो यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नेप्स, तो देखो स्नेप्स क्या होती है, स्नेप्स इज ए एल्कोहल और मेड बाय ग्रेन्स। तो स्नेप्स क्या है, स्नेप्स इज ए जर्मन एल्कोहल और मेड बाय ग्रेन्स, यानी अनाज से बनी हुई जर्मन शराब। तो हमारे पास में जर्मन शराब है, वी हैव सॉसेज, और हमारे पास में जो मसालेदार मीट भी है। वी मीट यू, यस हम आपसे मिलेंगे, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर दर्जन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, और उस समय तक वहां पर जो दर्जनों जर्मन सोल्जर्स हैं वो उनकी ओर आ रहे थे। किन की ओर आ रहे थे, ब्रिटिश सैनिकों की ओर। अक्रॉस नो मैंस लैंड, उस मानव विहीन जगह से। एंड नोट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास किसी के पास भी कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वाज द फर्स्ट अप, और लिटिल प्राइवेट मोरिस है वो सबसे पहले, कम ऑन बॉयज, लड़कों आओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हम आपका इंतजार क्यों कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद में उनमें से कोई भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, और मैं एक अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, और मैं आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, मेरे को उनको वहीं रोकना चाहिए था, और तब आई सपोज मैंने माना। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, लेकिन सत्य बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी घटित नहीं हुआ। क्या घटित नहीं हुआ, कि वह ऑफिसर होते हुए उनको पार दूर नहीं रोक सका। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ओवर्स आई कुड सी मैन, और हमारी और उनकी लाइन के पार मैं वहां पर लोगों को देख सकता था, वॉकिंग जो चल रहे थे, स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की ओर।
ग्रे कोट्स, भूरे रंग के कोट थे, खाकी कोट्स, खाकी कलर के कोट थे, मीटिंग इन द मिडिल, और वो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और हम युद्ध के बीच में एक शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी। अब वो अपनी पत्नी को एक बार पुनः संबोधित करते हुए कहता है कि कोनी, तुम इस चीज की किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकती हो। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आई ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, और मेरी जो भावनाएं थी वो इस तरह थी, और मैं उनकी आंखों के अंदर जो जर्मन सैनिक है या जर्मन अधिकारी उनकी आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी, वो मेरे पास में आए। हैंडेड आउट स्ट्रेच्ड, उन्होंने हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उन्होंने अपने हाथ हैं वो फैलाए। हैंड्स वॉल्फ था, ही सेड, वह बोला। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ है वो गर्मजोशी के साथ में पकड़ा। आई एम फ्रॉम डुसलड्रॉफ, मैं डुसलड्रॉफ से हूँ। आई पे द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैंने ऑर्केस्ट्रा पार्टी, वादक द सलोमे को ऑर्केस्ट्रा पार्टी बोलते हैं, उसमें सेलो एक वाद्य यंत्र है उसको बजाया था। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत ज्यादा बधाइयां। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। कैप्टन जिम मैकफरसन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत ज्यादा बधाइयां। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट के अंदर एक विद्यालय में अध्यापक था। इन द वेस्ट ऑफ बंगाल, पश्चिमी इंग्लैंड के अंदर, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड पश्चिमी इंग्लैंड के अंदर। अरे डोरसेट, ही स्माइल्ड, डोरसेट से, वह मुस्कुराया। और वह जर्मन किस तरह मुस्कुराया कि जैसे डोरसेट को जानता हो। आई नो दिस प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और हम लोगों ने, मैंने तो मेरी रम क्या होती है, जो गुड़ या जेगरी की बनी हुई शराब है उसको रम बोलते हैं, और उसकी तरफ से जो मीट मसाला था वो एक दूसरे के साथ हमने साझा किया। एंड वी टाक्ड कोनी, और वह अपनी पत्नी को कहता है कि हम बात करने लग गए। हाउ वी टाक्ड, हम कैसे बात करते। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छी इंग्लिश में बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैंने तो कभी डोरसेट पे पांव भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि मैंने तो इंग्लैंड में भी मेरा पांव नहीं रखा, यानी इंग्लैंड नहीं गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और जो बातें उसने इंग्लैंड से, जो बातें वह जानता है वो सारी चीजें इंग्लैंड में स्कूल से सीखी थी। इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, तो वो सब चीजें विद्यालय से सीखी, और इसके अलावा जो इंग्लिश बुक हैं उनको पढ़ करके सीखी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका सबसे प्रिय जो लेखक है वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी सबसे जो पसंदीदा या प्रिय किताब कौन सी थी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड ये थी। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, और इसलिए उस मानव विहीन जो जमीन है वहां से वी टाक्ड ऑफ बथस्बा एंड गैब्री ओक, और वहां पर हम बथस्बा और गैब्री ओक के बारे में बात की। एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, और बाद में हमने सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक पुत्र था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, और उनका 6 महीने पहले ही जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, और जैसे ही हम लोगों ने इस चीज के बारे में देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, तो हमने क्या देखा, हडल्स किसको बोलते हैं, झुंड को बोलते हैं, तो वहां पर खाकी और भूरी वर्दी के झुंड थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड यानी दोनों सेनाओं के जो बीच की नो मैंस लैंड है वहां पर सभी व्यक्ति आ गए थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और वो लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, शराब पी रहे थे और खाना खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ओवर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हैंस वॉल्फ और मैं
दोनों हमारे जो क्रिसमस के केक है उसके बारे में हमने सोचा, नहीं साझा किया। कोनी ही थॉट द मार्जिपान वाज द बेस्ट, और उसने सोचा मार्जिपान एक बादाम की मिठाई होती है, वो सबसे अच्छी है। ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने कभी एवर टेस्टेड यानी उसको चखा हुआ है। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग उन सभी चीजों के बारे में तैयार हो गए। एंड ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए किसमिस पार्टी लाइक इट, और इस प्रकार दुश्मन के साथ में किसमिस की पार्टी कभी नहीं होती है। कोनी अपनी पत्नी को बोलता है। देन समवन, आई डोंट नो हु, लेकिन तब उस समय मैं नहीं जानता कौन था, ब्रोट आउट ए फुटबॉल लेकर के आ गया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट गोल के खंबे को बोलते हैं, पाइल एंड ढेर, और जो ग्रेट कोट थे या फौजी पोशाक थी उनका गोल का खंबा बना दिया गया ढेर के रूप में। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज्ड आउट इन ए मिडिल ऑफ नो मैन्स लैंड, और अगली बार हमने देखा कि जो जर्मन सैनिक हैं वो ब्रिटिश सैनिकों के सामने थे उस नो मैन्स लैंड के बीच के अंदर। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, तो हैंस वोल्फ तो जर्मन अधिकारी है और मैं एक दूसरे को प्रसन्नता से देख रहे थे। क्लैपिंग और हैंड्स, तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग और फिट, और हमारे पांव मार रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, जिससे कि सर्दी को दूर रखा जा सके। एज मच एज एनीथिंग, जैसे भी। देर वाज ए मोमेंट, वहां पर एक ऐसा समय था। व्हेन आई नोटिस्ड ओवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, तो हमने देखा कि हमारी जो श्वास है वो हवा के अंदर हमारे बीच में मिल रही है। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसको देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सैड, वह बोला। आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय बाद में। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार, और हम इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए। ए फुटबॉल मैच, एक जो फुटबॉल का मैच है। नो वन डाई इन ए फुटबॉल मैच, और फुटबॉल के मैच में कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और कोई भी बच्चा इसके अंदर ऑर्फन यानी अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ बिकम विडो, और कोई भी महिला है या कोई भी पत्नी इसके अंदर विधवा नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज अपन इतना ही लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया लेसन फर्स्ट का। आप इसको एक बार पुनः पढ़ो और इस लेसन को आप कम से कम 2 बार देखना, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। नेक्स्ट पार्ट आपका सेकंड पार्ट बाद में आगे डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट सेक्शन में कोई बात हो तो वो भी जरूर लिखें, जिससे कि आने वाली वीडियो है उनको और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।